एवरीवन, हाउ आर यू? गुड। कितने लोगों को जीरो वेस्ट थिंकिंग के बारे में पता है? कितने लोगों को? कमेंट करके बताइए। जीरो वेस्ट थिंकिंग होता क्या है, ये कहाँ से आया है? आपने अच्छा ठीक है, जीरो बेस्ड थिंकिंग को एक साइड रख देते हैं। जीरो बेस्ड अकाउंटिंग कितने लोगों ने सुनी? पहले जब हुआ करता था ना, घर के जो बजट हुआ करता था, जब हम एक दुकान में जाया करते थे अपना मंथली बजट लेके कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम सारे प्रोडक्ट के बारे में नीचे टिक किया करते थे कि ये चीज़ है जो कि हमको इस मंथ ज़्यादा चाहिए, ये चीज़ है जिसमें हमको ये चीज़ इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हुई लास्ट मंथ, तो ये चीज़ कम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम किया करते थे। सेम वे हम ये चीज़ बिजनेस में क्यों नहीं कर सकते? तो ब्रायन ट्रेसी ने एक नया कंसेप्ट दिया बेस्ड ऑन द जीरो बेस्ड अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड जीरो बेस्ड थिंकिंग। ये है क्या? ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, आप एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में हो, अच्छा कर रहे हो या जो भी है, अगर आप कुछ स्टेज तक आ चुके हो और अगर आपको बोला जाए कि अभी आपको तो पता है आपने क्या क्या किया है, राइट और रॉन्ग, अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि इतना कुछ जानते हुए, या अगर ऑलरेडी आप इतना कुछ जान रहे हो बिजनेस के बारे में, और फिर से पूछा जाए आपसे कि क्या ये चीज़ आप दोबारा करेंगे, व्हाट विल बी योर आंसर? सेम थिंकिंग जीरो बेस्ड थिंकिंग होता है। तो एक वर्ड है KWINK, नोइंग व्हाट आई नाउ नो। अगर जानते हुए भी कि क्या मुझे आज पता है, क्या वो चीज़ दोबारा आप करोगे, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द जीरो बेस्ड थिंकिंग, JBT इसको बोलते हैं। यू कैन रीड इन गूगल एंड एनीवेयर। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कैसे यूज होती है, और बिलीव मी ये ऐसी टेक्निक है कि अगर आप अपने बिजनेस में इसको यूज कर ले जाए तो नो मैटर कितना भी आप बिजनेस में स्टक हो, कितना भी आपका बिजनेस खराब हो गया हो, लेकिन आप उससे उभर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है, बहुत ही पावरफुल थिंकिंग होती है। तो आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। सो हेलो, आई एम अनीश पांडे, फाउंडर ऑफ डी ब्रांड हब। तो लेट्स गो ऑन द जीरो बेस्ड थिंकिंग। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो पहली चीज़ है कंफर्ट जोन। पता है सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? कंफर्ट जोन। आप एक बार कोई काम करते हैं, ठीक है, और उस काम को करते जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट जोन में पहुंच चुके होते हैं। आपको उससे बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। मान लो आपने एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन सही नहीं था, बट फिर भी आप उस डिसीजन को करते जाते हो। जो आपने डिसीजन लिया वो काम को आप करते जाते हो। क्यों? बिकॉज यू रेजिस्ट द कंफर्ट जोन। आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो इसमें जीरो बेस्ड थिंकिंग काम में आती है। आप एक जगह बैठिए और सोचिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, इतना कुछ जानते हुए ऑलरेडी जो मैं जान रहा हूँ, क्या फिर से अगर मुझे बोला जाए कि ये काम करने के लिए, तो क्या मैं करूँगा? व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? यस और नो? तो चलिए ठीक है, आपको अभी इतना तो समझ में आ गया कि जीरो बेस्ड थिंकिंग है क्या। इसको बिजनेस में कैसे लेके आते हैं? तो जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, राइट और रॉन्ग, और बिजनेस आपका कैसा काम कर रहा है, ठीक है, उसके आपको तो पता होगा ही। तो ठीक है, आप बैठिए एकांत में और कुछ क्वेश्चन पूछिए। क्या कोई ऐसी चीज है जिसको मैं कर रहा हूं, और यदि फिर से मुझे वो काम करने के लिए बोला जाए फ्रॉम द स्क्रैच, तो क्या मैं वो करूंगा? दूसरी चीज, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस है जो कि ऑलरेडी आप कर रहे हो या दे रहे हो,
अगर आपसे ये बोला जाए कि इस सिचुएशन में अगर आप फिर से उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़े उस प्रोडक्ट और सर्विस को, तो क्या आप करोगे? क्या कोई ऐसी बिजनेस प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट है या मेथड है जिसको ऑलरेडी आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो? अगर आपको आज जीरो से या स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े तो क्या वो चीज़ आप अभी करोगे? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा पर्सन है जो कि ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहा है या आपके फर्म में काम कर रहा है? यदि आपको सेम चीज़ या सेम प्रोसेस फिर से स्टार्ट करनी पड़े तो क्या उस आदमी को आप वापस लोगे? ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट, चाहे वो टाइम में इन्वेस्टमेंट हो या मनी में हो या एनी इमोशंस में हो, अगर आप इतना कुछ पता होते हुए भी अगर आपसे फिर से बोला जाए जीरो से फिर से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? इन सारों क्वेश्चंस को आपको लिखना है। पहली चीज़ एनीथिंग इन बिजनेस, दूसरी चीज़ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, थर्ड चीज़ एनी इन्वेस्टमेंट, एनी प्रोसेस, एनी मेथडोलॉजी, फोर्थ थिंग एनी पर्सन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपको जो लिखना है। अच्छा, अब भाई आता है कि हमने पता कर लिया कि ऐसे कौन कौन सी प्रोसेस हैं, मेथडोलॉजी है, पर्सन्स है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, जिनके बारे में हमको पता हो गया कि ठीक है, अगर हम फिर से स्क्रैच करना चाहें सेम थिंग, तो हम उसको लेंगे या नहीं लेंगे वापस। तो नेक्स्ट थिंग आता है। अच्छा, अब मैं बीच में थोड़ा सा इसको क्योंकि ये ट्रिकी कंसेप्ट है और थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। संक कॉस्ट कितने लोगों को पता है? ये अकाउंटिंग में एक वर्ड है, संक कॉस्ट। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, ऐसा मनी इन्वेस्टमेंट या ऐसा टाइम इन्वेस्टमेंट जो कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, वो वापस आपको नहीं मिल पाएगा। एक बार गया तो गया, आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। मान लो आपने कोई एक बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो और गलती से आपके बिजनेस में कोई गलती हो गई या आपके डिसीजंस गलत हो गए, जिसके कारण आपने उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व कर दिया या आपने टाइम व्यतीत कर दिया और आपको लगने लगा कि बस अब ये पैसा वापस नहीं आ सकता, ये टाइम वापस नहीं आ सकता। तो क्या आपको उस प्रोसेस में कंटिन्यूअस चलते जाना चाहिए? तो मेरा एक सजेशन है कि बिल्कुल नहीं। आपको जिस दिन पता चल गया कि आपसे गलती हो गई है या आपका डिसीजन गलत हो गया, नो मैटर कितना आप उसमें अंदर जा चुके हो, कम बैक। एक टर्किश में कहावत है कि नो मैटर हाउ डीप यू गो ऑन द रॉन्ग रोड, कम बैक। आपको कंटिन्यूअस उस रोड पे नहीं चलते जाना है यदि आपको पता चल गया है कि आपका डिसीजन गलत हो गया। अमेरिका मैनेजमेंट सोसाइटी है, उसने एक सर्वे किया था जिसमें वर्ल्ड के जो टॉप मैनेजर एग्जीक्यूटिव्स हैं उन पे कि आप जो डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ में या अपने कार्यकाल में, उसमें से 70% डिसीजन आपके रॉन्ग हो। 70% इज एवरेज। आपके कुछ ज़्यादा गलत हो सकते हैं या कुछ कम उससे गलत हो सकते हैं। मान लीजिए 100 डिसीजन आपने लिया तो उसमें से 70% डिसीजंस रॉन्ग होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड एवरेज है। डिसीजन गलत हो सकते हैं बट आपका काम क्या है? आइडेंटिफाई दोज डिसीजंस और बैठिए और जीरो बेस्ड थिंकिंग के माध्यम से उनको पकड़िए और सोचिए कि यदि आपको फिर से वो चीज करनी पड़े तो क्या आप वो चीज करोगे? क्या आप वो मेथड वापस लेके आओगे जो कि ऑलरेडी कर रहे हो, जिसमें आपका संक कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया है? तो जीरो बेस्ड थिंकिंग के माध्यम से आप जब भी कभी बिजनेस में स्टक होते हैं या आप गलत डिसीजन में होते हैं
तो आपको वापस आने में मदद करती है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है, इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और बिलीव मी, ये इतनी स्ट्रांग प्रोसेस है, आप कितने भी गलत डिसीजन में फंस गए हो, ये आपको वहां से वापस लेके आएगा। अच्छा, आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपको जीरो बेस्ड थिंकिंग की जरूरत है? एक तरीका बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको स्ट्रेस हो ना कि भैया अब ये चीज गलत हो चुकी है मेरे से, अब इट इज टू लेट टू कम बैक, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, जब आपको ये लगने लगे ना, तब आपको जीरो बेस्ड थिंकिंग की जरूरत है। वापस आइए उससे, बैठिए और सोचिए कि अगर मुझे फिर से ये काम करना पड़े, फिर से दोबारा शुरू करना पड़े फ्रॉम द स्क्रैच, तो फिर से मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। आपका जो आंसर आए, जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों में या बिजनेस ओनर्स में, उनको पता एक बार लग जाता है, लेकिन फिर भी वो काम करते जाते हैं। क्यों? कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। चलो पैसा तो इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन अगर आप ये करते जाओगे, धीरे धीरे आपका बिजनेस डिक्लाइनिंग मोड में ही जाएगा, पॉजिटिव मोड में नहीं जाएगा। ये गलती करना इज ओके, एवरेज लोग गलती करते हैं। 70% मैंने पहले ही बताया कि 70% लोग अपने डिसीजन में गलत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गलती करने के बाद उसको रिपीट नहीं करते हैं। आपको रिपीट नहीं करना है। आपका डिसीजन गलत हो गया, देन कम बैक। तो ये रही जीरो बेस्ड थिंकिंग, और इसके माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं पूरी सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, बट इसको पढ़िए और अपने बिजनेस में यूज़ करिए। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक और इट कैन बी यूज एनीवेयर इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस और एनीवेयर इन योर पर्सनल लाइफ। सो थैंक यू, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू, बाय बाय।